और बढ़िया सुंदर सा बनाता है कैंपस वगैरह। ये है ना। देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, प्रबंध संस्थान, दो बड़े बड़े वही संस्थान तो आप कह रहे हैं, देखेंगे। आप कह रहे हैं कि टाटा जैसा है, बहुत छोटा टाटा। पाकड़ गुलर, पाकड़ क्या है? पाकड़ एक वो भी एक पेड़ है। पाकड़ एक पेड़ है। ये सभी कल्प वृक्ष हैं, आज भी कल्प वृक्ष हैं। और लिखिए, इसे नोट कर लीजिए, बर, पीपर, पाकड़, गुलर और आम। याम जो है ना, याम देवत्व देव देव पौधा है। आम तो हाँ, आम, मैंगो जो आप मैंगो बोलते हैं। सबसे रसीला फल है इसलिए। ये इसका पेड़ पत्ता पौधा सब कुछ, बर, पीपर, और उसमें गिलोय और नीम। वो वाइटल है। गिलोय जो है ना, ये सब के पावर को 10 गुना अधिक बढ़ा देता है। वो भगवान शिव के माध्यम से जब उसका रस समंत्रक, जैसे समंत्रक करके वो शिव जी का अभिषेक करके, और उस जल को अगर आप लेंगे, पिलाएंगे माता, तो निश्चित गर्भ में जो बालक है वह 2 महीने से ही स्वस्थ और सुंदर और इन सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। मैंने हम संस्कार की बात मैंने बता दिया थोड़ा सा कैसे करना चाहिए। तो उसमें मंत्र है, वो शिव जी के माध्यम से। जहर को पचाने वाला दूसरा कोई नहीं है। शरीर रूपी जो ये भी एक शरीर जो बना है, ये भी एक विकार है, और उस विकार को खत्म करने के लिए ये सब दवाइयाँ हैं। हमारे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे विश्व समुदाय के लिए। लेकिन इस सब लोग प्रचार किया था, सब शास्त्रिक बातें हैं, शास्त्रीय बातें बहुत पहले से लिखा हुआ है, तो सब लोगों ने किया। लेकिन जो जाना माना, जो नहीं जाना नहीं माना। तो ये हुआ पुंसवन। 6-7 महीने का जब गर्भ होता है, तो उस समय होता है समशीतो उन्नयन संस्कार। क्या होता है? समशीतो उन्नयन, माने उन्नति के लिए। उसी समय बच्चे को गर्भ में ईश्वरत्व का आभास होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, और वह अपनी व्यवस्था को और आगे बढ़ाता है गर्भ में ही। उस समय जो चोटियां होती हैं स्त्रियों का, उसको पीठ से ऊपर बांध दिया जाता है, क्योंकि उस पर किसी तरह का हलचल और हरकत न हो। तो चोटी पीठ पर होती है ना, उसको, उससे भी बच्चे को हरकत होती है उससे असुविधा होती है, डेवलपमेंट में उसकी गड़बड़ी आती है। तो ये चूड़ा बंधन होता है, समझ गया ना। उसके बाद चूड़ा बंधन होता है, और नहीं 6 महीने के बाद, 6 महीने से 7वें महीने में बच्चे को ज्ञान होता है, और 8वां 9वां के बाद जब ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उसके लिए जात कर्म संस्कार होता है। क्या होता है? जात कर्म संस्कार। और जब जात कर्म संस्कार हो जाता है, अब वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अब पता नहीं, सभी डॉक्टर लोग भी अभी देख रहे हैं, अभी कई डॉक्टरों से भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इसको बढ़ाइए ना, तो समाज तो दूषित हो रहा है ना, समाज बर्बाद हो रहा है, चाहे आपका हो चाहे हमारा। नहीं समझे। अब कुछ लोग इसको समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। जैसे मान लीजिए हमने इतना ही कहा, तो कुछ लोग समझे या कुछ लोग नहीं समझे, तो हम क्या करेंगे? हमने किया था, ठीक है ना। तो ये जानकारी के लिए, जात कर्म जब संस्कार हो जाता है बच्चे का, तो जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, उसका नार जब काटा जाता है ना, माँ के गर्भ से बच्चे को अलग किया जाता है। अब ये डॉक्टर करता है, ये सब मंत्र द्वारा है। मंत्र से उसमें क्या होता है कि उसके अंदर की जितनी भी दुखद स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंवंक भाल। तो आपके भाल में यदि कुंवंक भी लिखा, आप लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं? संस्कार करते ही नहीं है, जाते हैं वहाँ, तो वो लूटने के लिए बैठे हैं, हम लूटने के लिए बैठे भाई ये दीजिए पैसे। अब जितना बात हम यही बात बताए, दूसरी जगह लूटने के लिए कह सकते हैं। एक अनुभव की बात मैं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे इसका काम नहीं है, मुझे भगवान की तरफ सब ठीक समझ गया ना। लेकिन इस बात को जानना, जात कर्म संस्कार तक बच्चे का देख रेख कौन करता है? हम और आप, माता और पिता, कोई भी माता पिता। अगर वो सही नहीं हुआ, बच्चा गड़बड़ हो गया, अरे भाग्य से बबूल तयाम मिल गया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आपने क्या मेहनत किया,
आपने कौन सा प्रयास किया, ठीक है ना। ठीक 12 दिन से लेकर 4 मैंने जन्म बता दिया, उसके 12 दिन पर बरई होता है, छठी बरई होता है ना बच्चों का, ये संस्कार है। लेकिन दिन के अंदर ही रख देना चाहिए नाम। और नाम कैसे रखना चाहिए, तो गणेश और सरस्वती का आवाहन करके, सरस्वती जो होती है ना, सरस्वती उसके परिपक्व देवी है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ताकि इस बालक और बालिका का बुद्धि गड़बड़ न हो जाए। इसके लिए ये प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस। तो वैसे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संस्कार, एक हवन करते हैं। हवन करके सरस्वती और गणेश मंत्रों के द्वारा उस बच्चे का संस्कार नामकरण का करते हैं। नाम उसके कान में बोला जाता है उस समय भी, कि तुम्हारा नाम आज से इस धरती पर अभी जो आए हो ये हुआ। ऐसे नहीं जो बुझाए सो कह दिए, जो बुझाए सो लिख दिए। बहुत जल्दी सरकार के पास लिखना है नाम, अभी म्यूनिसिपैलिटी में आया है, जल्दी नाम बताइए ना, तो जो बुझाए सो हम लिख देंगे। लो ना लिख दो भाई, जो बुझाए तुम लिख। बात समझ रहे हैं, सरकारी कानून भी बर्बाद ही कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आप समझ गए नाम पर। इसके बाद 15वां संस्कार है विवाह का। 15वां बीच में और संस्कार है, अब उसकी चर्चा को हम गौर करते हैं, तो भाई अब अपने अपने ढंग से उसकी गौर करते हैं। 15वां संस्कार विवाह सबका होता है। उपकरण वेद है, अन्नप्राशन है, निष्क्रमण है। तो हमारा बच्चा है, हम किए थे सब, लेकिन कानून में उसका नहीं हुआ है, वो 10वीं में। कोई बात नहीं, अभी तो मेरा उपनयन संस्कार है, लड़की है तो लड़का है, सबका है ना। तो ऐसे संस्कार है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम रहा। अब हम अंतिम संस्कार पर चलते हैं। विवाह संस्कार सबका, और फिर उसी तरह से बच्चों का जन्म, लेकिन अंतिम संस्कार हो रहा है। ये संस्कार गड़बड़ाया क्यों है, प्रश्न था कि सब गड़बड़ा क्यों गया भाई, क्योंकि अंतिम गड़बड़ा गया है, शुरू गड़बड़ा गया। जिसका अंतिम संस्कार सही नहीं होगा वो प्रेत बन जाता है। आज जब वो प्रेत बन जाता है तो किसी के माथे पर सवार होता है, चाहे आपके पर हो चाहे हमारे ऊपर। और वही प्रेत दुष्कर्म कराता है और व्यभिचार कराता है और समाज में उस श्रृंखलता फैलाता है। और अंतिम संस्कार करने वाले लोग अब नहीं गिरा उसमें, ये शरीर पिंडज है। और इस पर मैं चलता हूँ थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज स्वयं उत्पन्न होने वाले कुछ जीव जंतु हैं जो अपने आप पैदा हो जाते हैं। पिंडज शरीर जो आप और हम मिलकर बनाते हैं, पिंड बनाते हैं। अंडज जो अंडा से होता है, और जो अस्थावर है ये पेड़ पौधा, ये अस्थावर, ये भोग योनि है, पता नहीं। और इसी पिंडज शरीर पर प्रेत, जिसका क्रिया सही नहीं हुआ, वो प्रेत बन जाता है और उसकी उम्र 1000 वर्ष होती है। प्रेत बनने के साथ 1000 वर्ष, और 1000 वर्ष तक इस दुख को, प्रेत योनि को भोग कर आम जनता मानस समाज में यह विचार, उत्पीड़न और कुविचार फैलाता है और संसार को दूषित करता है। ये परिपक्वता है। तो मेरा कहना यही था कि 2 संस्कार हम सुधारे, अंडज, गर्भाधान और प्रेत से बचाएं। विवाह संस्कार तो हो ही जाते हैं, वो भी संस्कार सब अच्छा से करना चाहिए, लेकिन 2 का बहुत महत्व है, एक शुरुआत और एक अंतिम। अगर ये 2 हो गया, प्रेत बनने से रोके, नहीं प्रेत बन गया, अगर अपने कर्मों से उन्नत काम किया है तो प्रेत नहीं बनता है। जैसे साधु संत महात्मा फकीर, प्रेत नहीं बनता। साधु संत महात्मा फकीर प्रेत नहीं बनता है। लेकिन जो लोग हम मानव जीवन में आए हैं, अगर संस्कार सही नहीं हुआ तो हम प्रेत बन सकते हैं।
पूरब है। भाई पूरब है। नहीं, भाई थी। हो गया। सब हो गया इसमें। ये नहीं है देवरानी जेठानी मंदिर में ना कुछ नहीं है कोई मंदिर उन्हें कुछ नहीं रूप जैसे शिव का जैसे वो पत्थर का हाँ खाली पत्थर में जो जैसे वृश्चिक धनु तुला वो सब जो है ना पत्थर है उसी में सब बना हुआ है कि पैर में क्या है उंगली में क्या है हाथ में क्या है नाक में क्या है ऐसे करके सब जो सब लिखा बिच्छू जो चिन्ह है ना वो चिन्ह बना है अभी आपको दिखाएंगे बाकी सब में खंडहर है जैसे कोई मंदिर पूजा करे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है हाँ जैसे है हाँ हाँ बस वही वाला है वही तो देख रहे थे हाँ तो लेकिन हाँ वो वाला ये वाला स्टैचू है जो बोल रहे हैं ना वो हेलो बना है सच में बना चलिए टाइम नहीं है तो नहीं आगे बार में नहीं है कि हम लोग देंगे संजय गलत सर नहीं समझे डीपीसी मेरा प्रधानमंत्री वो स्टेशन आई जिला का जिला देखेंगे वो स्टेशन पर आई जिला देखेंगे घर में दिया जलाने वाले तो होना चाहिए। बड़ा दुख की बात है। कोई नहीं कहता नहीं कहावत नहीं है भोजपुरी की कहावत हमारी सारी व्यवस्था ऐसी ही है जो लोग नहीं समझे नहीं समझे इसलिए इसको लागू कीजिए अगर बाल बच्चे को नहीं खिलाएगा उसको नहीं खिलाएंगे तो गए ठीक है हमारे घर में जहाँ जाएगा वहाँ भी नहीं जलाएगा वही हाल होगा उससे बनता है भाई है खास सारा पूजा वही संभाला था अभी जो आया था ना मेरा भाई सारा पूजा हम जितने दिन जितना दिन ना 4 दिन 5 दिन सब वही डिस्ट्रिक्ट वही नहीं कहता था खाली बर्तन मांजो पूजा शिवलिंग रखे थे जान जाएगा कि आस्था की साधारण में नहीं डिस्ट्रिक्ट जज और जब घर से बाहर गए थे बोले कभी भगवान का पूजा कैसे होगा तो आप मेरा भगवान खाली घर खाली घर में दिया जाए हाँ नहीं काम किया ऊपर भी डिसिप्लिन होना चाहिए डिसिप्लिन उसको तो आज से पहले से बना है लेकिन जीवन जलाने के बाद वो आएगा अब मेरा स्वभाव क्या हम किसी के पास झुक नहीं झुकने अब का ये कहते हैं कि झुक रहा अब बोला नहीं रहा अच्छा कहाँ झुकना तो फिर अपना अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ेगा तो हम करेंगे
किसी के कपड़े में थोड़ी जोड़ नहीं हो सकता है ना, जैसा स्वभाव वैसा है। ये स्वभाव नहीं भाई, ऑर्डर नहीं अपना हम लोग के शास्त्र में बताया गया है कि सबका पैर नहीं छूना है। हाँ एक लोग बात मैंने हम शास्त्रीय बात कि सबका पैर नहीं छूना। बात नहीं भाई, और जो आएगा साष्टांग दंडवत करें, क्या करेंगे भाई? कोई कितना भी साइकिल पे रहता है, साइकिल ये तो लग रहा है ना मम्मी, राजस्थान गए थे, जोधपुर गए थे ना हम लोग, तो नहीं ऐसी रेगिस्तान जैसा पूरे चारों तरफ बालू बालू दिख रहा था, वो ऐसा ही लग रहा है। धार देखो यार लिखाएंगे शरणागति नास्ता परित्राण परायण सर्वस्याते देवी नारायणी नमस्ते, यही स्लोगन ठीक है ना। लो, है नहीं यार।